घोसी विधानसभा के उपचुनाव में मतगणना आज जारी है और अभी तक 8 चरण का मतगणना हो चुका है, जिसमें समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह आगे चल रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दारा सिंह चौहान लगातार पीछे चल रहे थे, लेकिन इस समय थोड़ा सा वह आगे चले हैं। फिर भी दारा सिंह चौहान इस समय 6,885 वोट से पीछे हैं। आपको बता दूं कि 8 राउंड के जो वोट कंप्लीट हो चुके हैं, यानी मतगणना कंप्लीट हो चुके हैं, उसमें सपा के सुधाकर सिंह 29,030 मत पाए हैं। वहीं भाजपा के दारा सिंह चौहान 22,145 वोट पाए हैं। तो आपको पूरा इधर दिखाता हूं कि जो मतगणना स्थल पे जो तस्वीर है वो आपको साफ समझ में आएगी। चारों तरफ सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। ये जो घेरा है, इसके अंदर जो पास वाले या तो मीडिया कर्मी हैं या पुलिसकर्मी हैं या जो प्रत्याशी से जुड़े लोग हैं, जिनके पास जो सूचना विभाग और यहाँ के अधिकारियों द्वारा जारी किया गया पास है, वही लोग अंदर जा रहे हैं। आपको सामने का माहौल दिखा दूं कि सामने ये सड़क है और लगातार इस पे चहलकदमी बनी है। सपा के नेता, भाजपा के नेता आ जा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर आप देखेंगे तो सुरक्षा के विशेष व्यवस्था है, किसी भी व्यक्ति की एंट्री नहीं है। तो हम लोग बातचीत करते करते अंदर चलेंगे और आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से अंदर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। यहाँ से वही व्यक्ति आता है अंदर जिसके पास जो पास जारी है। तो अंदर आप जाएंगे तो यहाँ से अंदर पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है और करीब 600 से 700 मीटर अंदर मतगणना हो रहा है। तो यहाँ से अंदर आप जैसे जाएंगे तो चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। आम दिनों पे यहाँ पर हलचल मची रहती है। कलेक्ट्रेट और कोर्ट से जितने जुड़े लोग हैं और आम जनों का रास्ता है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर केवल पुलिसकर्मी दिख रहे हैं, अर्धसैनिक बल के जवान दिख रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर मुस्तैद हैं और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर आपको केवल बूट और बट दिखाई देंगे, आदमी कोई नहीं दिखाई देगा। और जाहिर सी बात है कि यह घोसी उपचुनाव का जो मतगणना हो रहा है, कई तरह के राजनैतिक संकेत दे रहा है। फ़िलहाल आपको बता दें कि जिस तरीके से दारा सिंह चौहान पीछे चल रहे हैं, अगर इसी तरह अगर आगे बढ़ता रहा तो दारा सिंह चौहान के लिए यह चुनाव हानिकारक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि दारा सिंह चौहान घोसी की सीट से ही समाजवादी पार्टी से विधायक थे, लेकिन वह अपनी विधायकी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और चर्चा चल रही थी कि दारा सिंह चौहान मंत्री बनेंगे। लेकिन मंत्री बनने से पहले दारा सिंह चौहान को उपचुनाव की जंग में कूदना पड़ा और उपचुनाव की जंग में दारा सिंह चौहान की बाजी पीछे होती दिख रही है। दारा सिंह चौहान चुनाव हारते दिख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर एक और सुरक्षा घेरा है जो हम लोग पार करके अंदर आए हैं। तो अभी तक हम लोग 2 सुरक्षा घेरा पार कर लिए हैं। इसके आगे भी अन्य एक और सुरक्षा घेरा है जहाँ पर मेटल डिटेक्टर वगैरह तमाम चीज़ें लगाई गई हैं। तो इन तरह के सुरक्षा घेरा को पार करने के बाद मतगणना केंद्र के पास मीडिया की जो गैलरी है वो भी काफ़ी दूर है, वो भी दिखाएँगे। फ़िलहाल जो घोसी उपचुनाव की मतगणना जारी है और यह जो उपचुनाव है कई मामले में चर्चे में रहा, क्योंकि इस बार जो सपा के उम्मीदवार हैं सुधाकर सिंह, एक तो सपा के उम्मीदवार से ज़्यादा यहाँ स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा था, उसमें सुधाकर सिंह स्थानीय घोसी के नेता थे और दारा सिंह चौहान को बाहरी यानी कि आजमगढ़ ज़िले का बताया गया। तो स्थानीय बनाम बाहरी चुनाव मुद्दा रहा। वहीं दारा सिंह चौहान को दल बदल का माहिर बताया गया कि दारा दल बदलू हैं, न वो कांग्रेस के हुए, न बसपा के हुए, न सपा के हुए, न भाजपा के हुए। आज भाजपा में हैं, कल फिर सपा में आ जाएंगे, कल बसपा में चले जाएंगे। ऐसे में दारा सिंह चौहान को लेकर के चर्चाएं चलती रहीं। इस चुनाव को समाजवादी पार्टी स्थानीय मुद्दा बना करके चुनाव लड़ी। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पूरा प्रयास किया कि यह चुनाव योगी मोदी के नाम पर हो। भाजपा के 2 डिप्टी सीएम, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, भाजपा के कैबिनेट मंत्री जो 40 थे वो भी इस चुनावी जंग में उतरे रहे। तो पूरे भाजपा ने अपनी कैबिनेट उतार दी और वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मौजूद रहे, सपा के शिवपाल रामगोपाल यादव भी रहे और शिवपाल यादव अभी भी आजमगढ़ में मौजूद हैं। और सपा के लोग तमाम आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे कि प्रशासन अपनी मनमानी कर सकता है। ऐसे में शिवपाल यादव अभी भी आजमगढ़ में डेरा डाले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जितनी भाजपा सक्रिय रही उतनी सपा भी सक्रिय रही और परिणाम जो आएगा सामने आएगा। फिलहाल आपको दिखाता हूँ, एक और सुरक्षा घेरा हम लोग पार करेंगे तब अंदर एंट्री होगी। तो यहाँ पर विशेष सुरक्षा घेरा है
यहाँ से होकर के गुजरेंगे तो जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे तमाम लोग सुरक्षाकर्मी हैं, यहाँ पर जो तमाम एजेंसी है उसके लोग भी हैं। तो उधर से अभी जो निर्वाचन से मतगणना से जुड़े लोग हैं वो जा रहे हैं और ये मीडिया के लिए गैलरी है, मीडिया के कर्मचारी ही इधर से केवल जा रहे हैं। और इस गैलरी में भी देखेंगे तो सुरक्षा के विशेष इंतजाम हैं। तो तमाम सुरक्षा घेरा से पार करते हुए सभी को गुजरना पड़ रहा है और तब जा कर के मतगणना स्थल पर आप पहुंचेंगे। तो जो ये मतगणना हो रहा है यह घोसी उपचुनाव से ज़्यादा इंडिया बनाम एनडीए की लड़ाई के भी संकेत हैं, क्योंकि पूरा जो उपचुनाव है लोकसभा चुनाव 2024 से पहले यह उपचुनाव हुआ और यह चुनाव इंडिया बनाम एनडीए की जंग का केंद्र बन गया, क्योंकि सपा के साथ यहाँ कांग्रेस भी खड़ी हो गई, आम आदमी पार्टी भी खड़ी हो गई और जो स्थानीय पार्टियां थीं, जो ओम प्रकाश राजभर से बागी सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के लोग थे वो भी सपा उम्मीदवार के साथ खड़े रहे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद सहित कई अन्य नेता रहे और लड़ने का प्रयास किया चुनाव। फिलहाल यह चुनाव भाजपा और सपा के बीच में हुआ। देखिए वो मतगणना केंद्र है और इसी बिल्डिंग के अंदर मतगणना हो रही है, कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर यह मतगणना स्थल है। और यहीं से हम लोग मुड़ जाएंगे, मीडिया गैलरी की तरफ जाएंगे और इधर दिखाते रहिए कि किस तरह से पूरे बरसात के मौसम में टीन शेड लगाया गया है कि ताकि बारिश भी हो तो मतगणना प्रभावित नहीं हो। तो इतने सुरक्षा के इंतजाम, सुरक्षा के बॉर्डर पार करने के बाद हम लोग अंदर आ रहे हैं और उपचुनाव के कवरेज कर रहे हैं। इस उपचुनाव में तमाम जो खर्च हुए, जनता ने कहा कि यह उपचुनाव जनता पर ज़बरदस्ती थोपा गया दारा सिंह चौहान के द्वारा, तो जनता भी दारा सिंह चौहान से नाराज दिखी। तो ये दो मतगणना के परिणाम इस तरह सुनाई दे रहा है, सुनिए ध्यान से। तो कौन सा चरण है? दारा सिंह चौहान 9वें राउंड में 2530। 9वें राउंड में अभी दारा सिंह चौहान 2530 पाए हैं। वहीं जो सुधाकर सिंह सपा के हैं वो 4000 मतलब करीब 5000 वोटे पाए हैं और 2500, तो आधे का अंतर दिख रहा है। अभी टोटल आ जाएगा कि 9वें राउंड में कितना टोटल हो गया वह बताऊंगा। तो देखिए इधर मीडिया कर्मी हैं, पूरी तरीके से ये मीडिया कर्मी हैं और ये तमाम राष्ट्रीय चैनल के पत्रकार हैं, तमाम लोग हैं, स्थानीय मीडिया है और ये मीडिया गैलरी में हम लोग होते होते आएंगे। तो इतना करीब 600 से 700 मीटर की दूरी तय करने के बाद आप मीडिया गैलरी में आते हैं और इस तरह से उपचुनाव की कवरेज हो रही है। तो उपचुनाव के कवरेज की अभी हम टोटल आपको सूचनाएं दे देंगे कि 9वें चरण में क्या, 9वें चरण में टोटल स्थिति क्या है। 9वें चरण में अभी मैं आपको दिखा दूँ, नोट किया यहाँ पर। हाँ देखिए यहाँ पर 9वें चरण पता चलेगा। अभी 9वें चरण में क्या अपडेट है? टोटल वोट 34,117 सुधाकर सिंह है। हाँ। और बीजेपी 24,885। हाँ यानी टोटल लीड अब हो गई 91,000 और 9100। तो आपको देखिए 9वें चरण में अभी अपडेट, अभी ताज़ा अपडेट है कि जो सपा के उम्मीदवार हैं 34,000 कुछ वोट पाए हैं और जो भाजपा के हैं वो 24,800 कुछ पाए हैं। मतलब टोटल 9132 वोटों से सपा के उम्मीदवार आगे हैं और सपा के नेता भी हैं। मीडिया गैलरी में इन लोगों की भी उपस्थिति है। क्या माहौल है? अब बहुत शानदार माहौल है, आप तो देख ही रहे हैं माहौल क्या है। जिन बूथों पर पिछली बार हम पीछे थे वहाँ बूथ हमारा लीडिंग करके आया। अब तो लीड का ये देखिए, ये 4000 जो आप वोट पाए हैं, 4000 और 49 और 25 का मतलब यानी 5000 आप पाए हैं और 2500 वो पाए, सीधे आधा आधा की मार्जिन है। यानी कि यहाँ पे आपकी बूथी एक तरफा चल रही हैं। तो जाहिर सी बात है, आपको देखिए बारिश भी हो गई, बारिश के बीच में यह चुनाव कवरेज हो रहा है। तमाम झंझावतों के बीच में लगातार रिपोर्टिंग हुई और आज ये मतगणना हो रहा है। मतगणना के बाद घोसी का विधायक कौन होगा तय हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जीतते हुए नजर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के दारा सिंह चौहान हारते हुए नजर आ रहे हैं और जनता संदेश दे रहे हैं कि घोसी का चुनाव जनता जीतेगी, ना कोई बड़ी पार्टी, ना कोई बड़ा नेता। तो अभिषेक सिंह के साथ पत्रिका पे आप लोग जुड़े रहिए।